डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल इसी बात पे भड़क जाते हैं और दंगे शुरू कर देते हैं। ये तो सारी चीज है। और कोर्ट कोई पागल नहीं है भाई साहब। कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं वो गलत फैसला नहीं करने के कोई भी। समझे जी। चलिए जी। हाँ भैया, बैकग्राउंड म्यूजिक। ओ हाँ, हेलो, ये बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अभी कम हुआ? हाँ, अब कम हुआ। बोलो। हेलो हाँ, बोलो बोलो। भाई, किस चीज पे बात कर रहे हो? डिलीवरी पे। सिलेवरी में क्या इशू है? तुम एक बेटर सॉल्यूशन बता दो जो इस्लाम ने प्रोवाइड किया, इतने अच्छे से ट्रीट करना है। अब देखो, औरत का पति तो मर चुका है, खुद जंग लड़ने आया है, तो उससे सेक्सुअल रिलेशन तुम बना सकते हो, तुम्हारे पास रहती है, तुम उसका ख्याल रखते हो, तुम उसको अच्छे से तुम्हें ट्रीट करना है, अपने जैसा खाना खिलाना है, और तुम्हें ज़रूरत पड़ने पे तुम शादी भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो। उनके साथ तुम गलत मत करो, गलत करने से पहले उनको आज़ाद कर दो, सब कुछ बताया गया है। अब तुम हर चीज़ को परमानेंटली किसी से छुड़ा नहीं सकते हो, वरना तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं। एक ओ रूल भाई, और एक रेल ना रेगुलेशन चलावे बनाया यार। जाता है। रेल मत चला, ठीक है। आराम से बात कर यार। रेल मत चला अरे यार तो दोस्त। बता तो दिया हूँ ना, तुम्हें हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है ये हाँ। बताओ। बता दिया। हम भी बता दें कुछ। बताओ बताओ। हम ये कह रहे हैं दोस्त कि इस्लाम के मुताबिक जिनाकारी हराम है। अब तुम हाँ, हमें ये बताओ, ये जिनाकारी नहीं है तो क्या है कि उनके साथ बिना ये निकाह के सेक्स जिनाकारी कर नहीं रहे हैं है, वो इट इज लोग। अलाउड, इट इज अलाउड। उनका पति मर हाँ, चुका है, ये तो वो जंग तुम्हें तो लड़ने लगे, आए थे, तुम्हें मारने आए थे। सुनो, तुम लोगों को ये जिनाकारी लगेगी भी नहीं क्योंकि तुम खुद करते हो ये काम। अरे देखो, औरत को मारना हराम है, ठीक है? औरत को मार नहीं सकते, अरे उनको वो रखना उस ही पे है अपने हमारी पास बात अच्छे नहीं से हो कुक रही। करके। मारने की या पीटने की या उसे अरे छोड़ने तो की बात उसका नहीं हो पति रही। मारने बात आया तभी तो वो गुलाम बनी, उसका पति मारा तभी तो वो कौन गुलाम बनी, मारने ऐसे आया है थोड़ी भाई? बन कौन गई। मारने आया है? अरे कौन जंग मारने में आया है? जिसका पति मरता है वो गुलाम बनती है, समझा? हाँ। ऐसे नहीं बनती है गुलाम। सारे अरे हमले तो भाई। साहबा और रसूलुल्लाह करते थे भाई। सारे हमले तो साहबा रसूलुल्लाह जा जाके करते थे, तो वो लोग अरे कहाँ से सारे मारने हमले आते थे? मदीना में 10-10 हजार लोगों की फौज लेके घुस रहे थे, तुम लोग को ये नहीं दिखता है? 1000 लोगों नहीं, की फौज नहीं, एक तीन बात हजार सुन लो लोगों की फौज एहसान नहीं भाई। थी। एक छोटी, एक मेरे प्यारे भाई, एक बात सुन लो। अभी मैं म्यूट हाँ। लगा के काफी टाइम से बैठा हूँ, सभी लेकिन जो आपने ये हम्म, पॉइंट रखा ना, मैं सभी गलत भाइयों बात से को रिक्वेस्ट बर्दाश्त है। नहीं कर सकता। मैं आपको एक्चुअली बड़े प्यार से क्या बता रहा पॉइंट हूँ है? बताओ। कि पॉइंट ये है कि जो आपने बोला कि जिसका पति मरता है सिर्फ उसी को गुलाम बनाया जाता था, ऐसा नहीं है। वो और ऑटोमेटिक साहबा गुलाम लोग गुलाम तो नहीं बोल रसूल, सकते, वो नहीं नहीं आपके नहीं, अंडर में सुनो आ जाते हैं, सुनो ना सिंपल सी यार। बात। आपको उसका यार ख्याल सुन लो, रखना है, बात आपको तो उसको कंप्लीट पालना हो। पोसना है। यार बात तो कंप्लीट करने दो। जब रसूलुल्लाह के टाइम के जो साहबी थे, जो साहबा अरे भाई, हजरात आवाज थे, क्यों नहीं आ तो रही है? उन लोग उन लोगों ने हेलो। रसूलुल्लाह को बोला था कि भाई कि इनके पति जिंदा है। आपको नहीं आ रही होगी, आपके वहां प्रॉब्लम होगी। इनके पति जिंदा है और इनके सामने हमारे को इनके साथ ये करते हुए वो लगता है, अजीब सा लगता है। तो रसूलुल्लाह ने बोला इसमें कोई वो कवायद नहीं है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कर सकते हो। उनके पति गुलाम तुमने बनाए हेलो। हुए हैं और उनकी पत्नी भी गुलाम। तो अरे तुम जिनके लोग बोल पति क्यों नहीं रहे हो नहीं भी यार? मरते, एहसान साहब आप बता देना, इनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, और आप बता देना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये बात फैक्ट है, ये तो सब कुछ लिखा हुआ है। और बिल्कुल वो भी बिल्कुल। पूछ लेना जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि फिर मेल जो गुलाम होते हैं, जो मर्द गुलाम होते हैं, तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए उनको क्यों नहीं दी जाती, अपनी घर की औरतें क्यों नहीं देते तुम थे? लोग की माँ ये का भाई दोनों है, सवाल बोल दो, पूछ लेना। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ भाई, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, भाई ने क्या कहा, समझ में आ गई बात? अरे आवाज सुनाई नहीं दिया उसका। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर गुलाम औरतें भी होती थी और मर्द भी होते थे, तो मर्द हम्म। की नीड को कैसे पूरा किया जाता था फिर इस्लाम में? क्योंकि उसकी भी तो इच्छा है ना। उसके उसके उसकी इच्छा को कैसे पूरा करेंगे गुलाम की? अरे बहन का, अरे यार आवाज ही नहीं आ रहा भाई। चल भाई, अब तुझे अभी आवाज आवाज आने नहीं की आएगी भी भाई नहीं। इनको। अब बोलो। इन अरे हाँ, इन इनको इन आवाज नहीं आएगी। इन, इन बातों की आवाज इन्हें आने की भी नहीं है। समझे? रेल तो ऐसी चलाई आके जैसे सारे हमारे पे चढ़ा हुआ है ना के। समझे? बाकी अब इस भाई को आवाज आने की भी नहीं है। और चलो इस जी। भाई से जरा एक बात और पूछ लो एहसान भाई, कि अगर वो हम्म। इनकी माँ या बहन को अगर लौंडी, गुलाम लौंडी बना के और वही सब हम्म। किया जाए, खाना अच्छा खिलाया जाए, तो इनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ जी। अरे तुम आगे हर भाई। चीज को माँ बहन पे क्यों लेके जाते हो भाई? तुम लड़ने क्यों जा रहे हो क्यों किसी ना से? ले उसको जावे घर से भाई? क्यों भगाया क्यों तुमने? ना लेके जावे? क्या तुम उन पहले की औरतों को क्या अपनी माँ बहन नहीं समझ सकते? अरे तो वो लड़ने क्यों जा रहे हैं? उनको मारने ही जा रहे हैं ना, वो मर गए तो उनकी और गलती वो है, लड़ने अपनी लड़ने नहीं जिंदगी लड़, जाते मत थे जियो। बेवकूफ। वाक्य पढ़, हदीसें पढ़। वो लोग लड़ने नहीं तू जाते थे। हदीसें पढ़ भाई, तुम लोग वन साइडेड अभी थोड़ी और आप बताओगे सल्लल्लाहु फिर। अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा जो है,
जा जाके रातों में हमले करते थे, जरा हमले वाकई एक पढ़ ही जगह लो। पे किया, उन लोगों ने गद्दारी की है, यहूदी पे किया, बाकी किसी पे नहीं किया। बाकी वो सारे लोग आए हैं गद्दार, हमला करने मक्का वाले। सारे गद्दार थे, तुम लोग ही वफादार थे। सारे तुम लोग से एहसान गद्दारी करने को रह गए तुम। वन साइडेड बातें मत भाई, करो, ठीक है? 3-4 हमले उनकी तरफ से हुए, एक इस इधर का भाई हो से गया, मैं तुम बात यही लेके करूँ एक पकड़े बार? रहोगे? सोना.com पे नाइट रेड सर्च कर लो भाई, आप मेरे प्यारे मैंने तो भाई हो, नाइट रेड किया आपको गया है, नाइट जिन्होंने रेड गद्दारी की है उनके खिलाफ, हाँ यहूदी के खिलाफ, हाँ वो ठीक है? सर्च कर लो, आपको सब मिल जाएगा। मैं अपनी चाय अरे मैंने बनाता हूँ, पूरा पढ़ रखा करो है, बात। ठीक है? मैं वर्सेस याद करके नहीं रखता हूँ, पूरी स्टोरी पढ़ता। तुम लोग एक एक लाइन लेके अरे बैठ भाई जाते हो, ठीक ये है? रेफरेंस से बात कर, कहाँ क्या लिखा हुआ है ये बता, हमें हम बताते हैं फिर। तुम बताओ मुझे, मैं उसमें गलती, तुम मुझे दिखाओ क्या अरे लिखा हुआ है बता तुमने तो उस दिया, टाइम। और कैसे बताऊं मैं, और कितनी बार बताऊं अरे मैं? तुम क्या, उसमें तो कुछ गलत ही नहीं लग रहा मुझे। तुम लड़ने आ रहे हो, तुम्हारा तुम्हें पति मर गलत गया, उसका क्या तुम्हें नहीं करोगे? लगने का गलत? उसके साथ सेक्स किया तुम्हें होगा, गलत सिंपल सी बात सुनो, है। तुम्हें गलत तब लगेगा जब कोई और आदमी आकर तुम्हारे घर पे हमला करेगा और तुम्हारी बहन बेटियों को हमला गुलाम क्यों बना करेगा? लेगा। ऐसे नहीं कर सकता हमला। अरे हमला उसकी गलती की वजह सुन से तो ले, होता है और उधर से हमला होता है। पहले मक्का वालों ने हमला हमला हो किया। जाएगा, हमला होगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारी करतूत ही ऐसी है। तुम्हारी समझे? करतूत ऐसी है, तुम पहले जाओगे यार, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं। तुम अरे बकचोदी चल करो। छोटे ठीक है भाई, तुम। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक बार बता भाई, हाँ मतलब सरिया मानने का या मतलब हिंदुस्तान का वो मानने का? अरे छोटे भाई भाई, भाई क्या बोल अगर रहे हो? अगर अरे समीर उसका भाई आवाज देख रुक रहे जा हैं रहा है तो आ भाई। जाओ, एक बार तुम ही बात कर बोलो एहसान लेंगे। भाई। एहसान भाई तुम बोलो, हाँ उसका आ आवाज रही है नहीं आ आवाज? रहा है। हाँ तुम्हारा आ रहा है। हाँ मेरा आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ भाई, इस चीज को कैसे तुम साबित करोगे कि तुम खुद कह रहे हो कि भाई उनके साथ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं? भाई क्यों कर सकते हैं? उनकी लाइफ नहीं है क्या अरे कोई जब ऐसी उनका पति कि मर वो? गया तो भाई अरे तुम्हारे साथ उन्हें वो बेटी रहती भी है, तो तुम्हारे वो। भाई एक बात बता उन्हें बहन बेटी भी भाई, तो बना सकते थे। ऐसा जरूरी नहीं है, तुम्हारा एहसान मन भाई करो एक मत मिनट करो, रुको, ऑप्शनल है। तुमको एक थोड़ी मिनट बोला हाँ रुको जाएगा भाई, जबरदस्ती घुस जाओ। जी। तुमको एक थोड़ी मिनट बोला रुको। जा रहा है ओ जबरदस्ती घुस ओ जाओ, ऑप्शनल है। पहलवान, पहलवान भाई एक बात बता, मतलब जब हरि सिंह ने चढ़ाई कर दी थी अरे अफगानिस्तान में, तुम तो लोग मतलब तो जिसका पति मर जाता था औरतों को जला देते थे। तुम क्या ज्ञान दे रहे हो? हम तो कम से कम तो अच्छे अच्छे बेटे, तरीके से लेकिन रखते थे। लेकिन अलाउड लेकिन था। किसी के लिए चुदने के लिए नहीं छोड़ते थे। बात सुन, अब तू इतना बदतमीज है तो बात सुन। तुम बोल अब रहे हो तू ठीक है, बता, हम बोलते तो मतलब बदतमीजी। तूने बदतमीजी चालू करी, ले तेरी तो ले बदतमीजी तो मैं अब कर ले, ही नहीं मतलब रहा हूँ, अभी तक भी मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। मिर्ची लगा दूं मैं थोड़ी सी। ठीक ले। है भाई, ठीक ठीक है भाई, तेरी बात बड़ी करी मैंने, लेकिन एक बात तो बता, हाँ। लेकिन जब तू गया मतलब किसी को फतेह करने, हमने तो किसी को मतलब अपनी रखेल नहीं बनाया, तेरे मोमिन ने क्यों बनाया? रखेल की बात ही नहीं है, अफगानिस्तान जो है तुम्हारे हर, साथ है वो, उसका पति मर अरे चुका है। बात तुमको सुन, जबरदस्ती नहीं बोला जा रहा है चढ़ जाओ, तुमको उसको अपने घर में रखना है और तुम कर सकते हो, अरे सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो। जबरदस्ती नहीं अच्छा किया जा रहा है। धरतीपुत्र, फिर हमारे भी मतलब अंडों में, अब ठीक है, लेकिन एक बात बता अमित दूं तेरे भाई, को। अरे तुम अपने हिंदुइज्म पे अमित बात भाई करो, मैं छोड़ो 2 मिनट इसकी में बात, एक्सपोज कर वो दूंगा। मैं छोड़ो, हर चीज का मैं वो अपनी वर्थ बात रखता हूँ, खत्म ठीक करो, है? तुम मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भाई से यही पूछ रहा हूँ कि भाई अफगानिस्तान मुझे एक में बार बता दे। अफगानिस्तान में हरि सिंह ने जो बवाल मचाया था ना, तब से तुम्हें पठानी सूट पहनाने चालू किए थे। हेलो हेलो। अरे हाँ वो हाँ तुम्हारे हेलो। ऊपर है भाई, तुम करना चाहो मत करना चाहो, उनको अच्छे से भी पाल सकते हो। तुम अच्छे इंसान हो गए, अच्छे से करोगे। एहसान भाई, एक 100 बातों की एक बात इस अच्छे, टॉपिक को ही खत्म कर देता हूँ। ये भाई के बात का जवाब दे देता हूँ। भाई मेरी एक बात सुनो, मानता हूँ मैं उस टाइम के जो मुशरिके वहां पर मुशरिक थे और बाकी जो भी नसारा थे, जो यहूदी थे, उनकी गलती थी, उनकी गलती थी। उनकी गलती की सजा उनके घर की जो लेडीज थी उनको दी जानी उचित है। मतलब जैसे आज आज हम समझते हैं, उनके हिसाब से वो गलत थे। हमारे हिसाब से आज के जो इंडिया के अंदर तुम लोग रह रहे हो ना, जो इतना कट्टरपन तुमने बना रखा है, तो तुम गलत हो। तो अगर मेरी गलती की सजा मेरे कट्टरपन घर क्या है? की अरे मेरे को प्रूफ कर लेडीज दो को तुम दी, कट्टरपन, फिर मेरी मैं एक बात मानूंगा। सुनो ना, तो आपकी गलती की सजा, आपकी गलती की सजा अगर मैं आपके घर की लेडीज को दूं, वो सही है? वो सही है, बस इतना बता दो। अरे सजा देना ही नहीं है, उनको नहीं बोला जा रहा रेप किया जाओ, तुम हाँ, सेक्सुअल रिलेशन बना वो सकते हो, मेनू तुम्हारे ऊपर है वो वो। मेरे को पता है। जबरदस्ती हाँ, नहीं बोला हाँ, जा रहा वो चढ़ ओ सजा जाओ। नहीं भाई है, सुनो, वो सजा नहीं। सुनो सुनो सजा सुनो। कैसे हो गई भाई? तुम दोनों साथ ओम में रहे हो, भाई, तुम्हारे एहसान दोनों भाई के थोड़ा साथ बात हो गया करना है वो। मुझे। हाँ ओम भाई आप चुप हो सजा जाओ, कैसे हो रमजान गया? भाई बात कर लेंगे जी, रमजान भाई। हाँ, ये जो रमजान कर भाई रहे थे वो लोग, वो जो और तुम लोग हमला करते थे, सिचुएशनल चीजों को लेके क्यों तो पकड़ भाई के ये बैठे आपने रहते कहाँ हो? का पढ़ा है? ये कौन सी हदीस में भाई, इसका रेफरेंस देंगे जरा कि वो लोग हमला करते थे?
और काफिरों की तरफ से अरे मुसलमानों पे कितने कितने हमले हुए। देखो, मैं तुम्हें 1 मिनट में शॉर्ट समरी स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मक्का में और दो मुस्लिमों को मारा गया, फिर उनको भागने पे मजबूर किया गया। उन्होंने दो जगह पे हिजरत की। पहले उधर से वापस आए, वो फिर मदीना धरती हिजरत पुत्र किया। मतलब वहाँ पे उन लोगों उसे ने नबी को मोहम्मद नहीं का मारा साथ गया, दिया। 2 को मार दिया। अरे नबी मुस्लिमों को नबी मारा नहीं था वहाँ पे, वह। अरे वहाँ पे अमित 70-80 भाई, मुस्लिम थे, अमित वो क्या भाई बिगाड़ आप लेंगे उनका। आप बैठ जाओ, बात करते हैं इस भाई से। अरे मेरी बात सुनो, 1 मिनट तो में मैं मैं स्टोरी बता रहा हूँ, चलूंगा तुम सब भाई जी, बाद में आ जज गया। करना। ठीक है ठीक मैं है, हाँ हाँ हाँ, ओके। एक मिनट टाइम लेके बात करो। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले आप प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया तुम लोग ये मूर्ति पूजा गलत कर रहे हो। 360 मूर्ति ऐसे नहीं होती है, एक अल्लाह है, एक खुदा है। अल्लाह का अरबी में हिंदी में खुदा ही होता है, ठीक है। तो एक खुदा है, तुम लोग इसको मानो। तो कुछ लोग भड़क गए, उनका बिजनेस था मूर्ति का ये सब का, तो उन लोगों ने दुश्मनी कर ली। और कुरैश का उनका ही खानदान था मेनली, तो वो लोग को भागना पड़ा दूसरे इलाका में। फिर वो वापस आए, फिर उनको लगा कि मक्का में सब मुस्लिम बन गए हैं, तो वो लोग वापस आए। तो फिर पता चला यहाँ मुस्लिम नहीं बने, और इनके खिलाफ बहुत बॉयकॉट किया गया। इन लोगों को कुछ खरीदने नहीं दिया जाता था। ये लोग फिर मदीना में ये किए हिजरत। प्रॉफिट मोहम्मद को उन लोगों ने मारने का भी प्लान बनाया, तो वो 3 दिन तक गुफा में छुपे थे। उस 1 मिनट, हमारे समीर भाई स्ट्रीम में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत हमारे समीर भाई का। और मैं चाहूंगा समीर भाई बात करेंगे इस भाई से। जी समीर भाई, स्वागत है आपका। हेलो। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है समीर भाई। अच्छा यार, ऐसा है, मुझे जुड़ना नहीं था एहसान भाई, हम्म क्योंकि हम्म। अक्सर मेरे जुड़ने के बाद जो है ना, आप लोगों के क्लाइंट जो है वो फरार हो जाते हैं। लेकिन मैं अरे आया इस वजह से हूँ कि ये जो भाई अभी बैठे हुए आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे मोमिन भाई, ये हाँ आज से हाँ 3 दिन पहले मेरी स्ट्रीम में आए थे। और जी। इन्होंने वहां आकर के सेम दावा किया था कि पहले मुशरिकीन मक्का ने, काफिर मक्का ने 2 मुसलमानों को कत्ल किया, उसके बाद जी। हिजरत हुई और फिर लड़ाइयाँ हुई। तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे इसका रेफरेंस दे दें कि 2 अरे लोगों ये को, बताओ, मक्का मुस्लिम की के सबसे लोगों, पहली एक सेकंड यार, शहादत भाई किसकी हुई? भाई तुम्हारे को तमीज है थोड़ी सी? भाई चुप होकर आपको बैठ जा, बात सुन करने ले की पहले बात है। आपको बात करने की अगर थोड़ी सी तमीज है भाई, तो एटलीस्ट मुझे अच्छा मेरी बोलो बात बोलो। मुकम्मल करने दो, फिर अपनी बारी में बोल लेना हाँ ठीक है। आप। तो इस भाई ने, एहसान भाई, ये कहा था कि हाँ। अभी इस वक्त तो मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मैं रेफरेंस लेकर के इंशाल्लाह आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे उस रेफरेंस का, कयामत तक का टाइम है तुम्हारे पास। अब आज जी। जो है 3 दिन गुजर चुके हैं एहसान भाई, और हाँ, ये आदमी आपकी स्ट्रीम में वापस फिर से वही दावा रख रहा है। तो आज इसको रेफरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए एहसान भाई, ये बताइए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना ले लो चाहिए। इससे, अरे आप ले लाइव लो करो, इससे। मैं आपकी लाइव में आऊंगा, रेफरेंस लेके, ठीक नहीं है। मेरे, अरे मेरा ही लाइव है, अरे देख तू भाई, यहाँ, यही यहाँ ये रेफरेंस दे दे समीर भाई, ये भाई का मेरा ही ही है, लाइव है। ये समीर भाई का ही लाइव है, बात ये कर जो ले। दावा किया है तुमने अभी कि 2 मुसलमानों को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि वो मुसलमान हो गए, इसका रेफरेंस दे दो प्लीज, अपनी अरे किताबों मैं, से हाँ दे दो। ठीक है, बता रहा हूँ। सबसे बताइए। पहली बता। शहादत देने बताना मुस्लिम नहीं है के यार, अंदर शहादत रेफरेंस देने देना वाली है औरत भाई, रेफरेंस सुमैया देना है। बिन हयात थी। इनको क्यों ना ना मारा ना ना, गया ऐसे मक्का में, बोलना ये नहीं, बताओ। बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा। अरे रेफरेंस सुमैया बिन देना है, खत्ताब, अरे तुम गूगल करो, तुमको हदीस मिल देनी जाएगा है भाई रेफरेंस। मेरे, अरे गूगल गूगल मोमिन, हदीस का नंबर देना है भाई। 3 दिन पहले गए थे बोल करके कि हदीस का अरे रेफरेंस तो लेकर भाई के हदीस आऊंगा, हजारों है, मैं थोड़ी मिल गया कहाँ से होगा ढूंढ ना के अब तो। लाऊं, पढ़ना तो पड़ेगा 3 दिन पूरा। में तो मिल गया, तो जहां से सुना है वहां से ढूंढ के लाओ, अरे तो इतना एक जहां बार में से थोड़ी मैं सुन के पढ़ आए सकता हो, हूँ। जहां से पढ़ के आए हो, जहां से दावा कर रहे हो, वहां से लेकर के आओ। अरे अरे तुम खुद गूगल कर सकते हो, पहली शहीद कौन थी। हम क्यों हम कर रहे हैं तुम्हारे भाई? बाप के नौकर नहीं बैठे हुए यहाँ पर कि तुम्हारे लिए तुम गूगल हाँ क्यों दावा तुम बकचोदी करोगे, करते हो रेफरेंस फालतू हम बकचोदी करते ढूंढेंगे। हो तुम। अरे तुम लोग वन साइडेड चीजें रेफरेंस बताते हो, जब पूरा दावा बताओ ना। तुम्हारा है तो रेफरेंस तुम दोगे, हम क्यों ढूंढेंगे भाई, तुमने लाइव में भी हम एक क्यों चीज ढूंढेंगे? बोला कि हैज की वजह से बीवी अगर औरत तुम्हारी जो है दोजख भागेगी तो जाएगी, इसको तलाश भी तो करने प्रूफ हम करके जाएंगे कि दिखा दो। तुम जाओगे? तुमने बिल्कुल ये किसी सही बताओ, जगह बात। पे बीवी बोला ना बीवी बीवी अगर पीरियड्स की तुम्हारी वजह से औरत भागेगी तो दोजख तलाश जाएगी, कौन इसके बाद करेगा? प्रूफ तुम की करो। हम? तुम करोगे ना तलाश? तो जाओ बिल्कुल। तुम तलाश बोलो करके ना। लाओ, तुम्हारी अरे बीवी फरार है। मेरी बात सुनो, तुमने एक यूट्यूब चैनल पे क्या बोलते हैं, न्यूज चैनल पे बोला था पीरियड्स की वजह से औरत दोजख में जाएगी, इसको प्रूफ करो, दिखाओ कब एक बोला वर्स था मेरे को मैंने? हदीस से। पहले तू इसको साबित करके, मैंने ये बोला था तुमने पीरियड की वजह से तुमने जाएगी। तुमने न्यूज टीवी में बोला है, लाइव टीवी में बोला है, अबे मैंने देखा था, भाई ठीक तू है। पहले साबित करना, तेरे बोलने से क्या होता है, तू तो पहले भी बोल रहा तुम है। करो ना, तुम तो खुद, अरे तुम तो नफरत वाली बातें कर डंगर रहे हो हो, मैं तो तो यार प्रूफ के सुनो, साथ तुम बता रहा हूँ। सुनो, तुम हो एक सकता है हदीस सर्टिफाइड में सुन भाई गलत डंगर हो, हो, सुन। लेकिन हिस्ट्री तो है ना, हिस्ट्री जो बुक में तो लिखा जगह हुआ है जगह ना। सिर्फ सिर्फ जलील होने जाता है। तुम्हारे पास अरे ना तो कोई कैसे तुम रेफरेंस जलील है, होते हो, मैं तो यार फालतू ना टाइम कोई पास करने आता दलील हूँ है, शाम में थोड़ा। ना कोई इल्म है तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास कोई मुताला है,
न तुम्हारे इल्म पास होता कोई तो तुम रेफरेंस ऐसे है, लाइव में झूठ तुम झूठ मुंह क्यों उठा कहते हो करके जो भी आते चीजें हो नहीं है। और तुम नीचे से नहीं ऊपर से हगते हो। ये तुम्हारी औकात है। बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल। तुम लोग 4 बंदे मिलके बोल लो जो बोलना है, पर कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। ये वरना सलमान छोटे भाई एक लाके एक से छोटे अच्छा बात कर, मोहम्मद एक की ही से नहीं शक्ल हम बात कर, वाले ठीक है। एक दो हम चार कब की बात बिगाड़ कर रहे रहे हैं हैं, किसी का एक भाई? से ही बात कर ले। एक से भी हम तो बात नहीं बिगाड़ने कर नहीं पा बैठे रहा यहाँ तू। किसी का, हम किसी से अरे ये बिगाड़ने लोग के लिए चुप नहीं हो बैठे जाते यहाँ हैं, पे ये लोग किसी का। गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे अभी। सेलेब्रिटी को भी गलत एक अच्छा सॉल्यूशन दे दो मुझे सेलेब्रिटी का, जो उनके साथ सेक्स अलाउ किया गया था, एक अच्छा सॉल्यूशन दो मुझे उसका। उनके जब अरे पति और मर गए कितना उससे सारा बेटर एक सॉल्यूशन दे दो। कितना बढ़िया, इतना बता दिया तुझको, बिना निकाह के वो सेक्स कर सकते हैं उनके साथ, इससे बड़ा क्या लेगा तू? अब तेरी अरे बहन के साथ अगर यूं काम निकाह करने होएगा, की क्या जरूरत है, जब वो भी तू पहले निकाह जब कर जब भी चुकी है, इसको बुरा उसका एक मानेगा तू, निकाह हो अगर चुका है। मान के चल तेरे घर पे हमला हो गया, तेरी बहन बेटे कुछ उधर लाए, कोई तुझे तो बढ़े लाएगा? आज तो है मेरी भाई, बहन बेटी भी तू जा रहा है। क्यों ना जो जाऊं? रूल था पहले का आ रहे तो मेरा खानदान, जब मैं लड़ने जाऊंगा किसी से नहीं तो वैसे मारूंगा अपने भाई को, उसको ऊपर है। एहसान भाई अगर बात रसूल अल्लाह की इज्जत पे आएगी तो ये अपनी माँ बहन बेटियों को भी खड़ा कर देंगे बाजार में, कोई अरे दिक्कत नहीं है अरे इनको सुनो तो। मेरी बात, अगर मुस्लिम बिल्कुल मर जाते बिल्कुल। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मुस्लिम लोग क्या क्या करते हैं मुस्लिम के साथ? ये लोग तो जीत गए जंग इसलिए बच गए, इसलिए तुम कहानी यार बता तुझसे पा नहीं रहे हो। पूछना कौन अगर क्या इनको करता मार है, के जो गलत बिना किया, लोग रेफरेंस आके के मार बिना दो मार दलील देते के तो क्या बात होता? करता है ना, उससे नहीं पूछना भाई। भाई तुझसे नहीं पूछना, तू भाई पहले दलील लेके आ, अरे फिर मैं बात बोल भी नहीं करनी। हूँ जो हदीस याद करके रखूंगा, तुम अरे तो लोग फिर एक दावा एक क्यों चीज करता पकड़ के है? रखे रहते हो। तो अरे दावा इसको मत करता गलत क्यों करना है प्रूफ भाई फिर? करो, जब नहीं इसको है तो। गलत प्रूफ करो, इसको गलत प्रूफ करो, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम इतना नंबर याद रखना जरूरी जो थोड़ा है मेरे को। अबे हदीस जब में तुम दो उसको नंबर तुम साबित खुद सही प्रूफ बनाओ। साबित करोगे तो वो सही साबित हो जाएगी। जब तुम किसी चीज तुम को बोलोगे सही वो सही साबित है, ही हम नहीं कर बोले तो पा रहे गलत। हो तो उसको हमें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट गलत है जिसको तुम सही साबित नहीं कर नहीं पा रहे हो। गलत है, तुम गलत बिल्कुल साबित करो। बिल्कुल। ऐसे कैसे गलत हो जाएगा भाई? हिस्ट्री बुक्स क्या में लिखी हुई बेवकूफ आदमी चीजें। है यार। जाहिलुल कद्र अरे है ये, जाहिलुल कद्र। एहसान ये भाई, क्या उसको मान लोगे? ये जाहिल मुतलकन है बेचारा। इसकी अरे सत्रह तुम अठारह भाई साल क्यों बात की कर रहे हो? मैं एहसान भाई से बात मासूम करने आया जवानी हूँ। है, और मासूम जवानी में इसकी मौलवी ने जो है वो पीछे के रास्ते से ईमान जो है इसके वो अंदर भर तुम लोग दिया। के साथ किया तभी तुम इस्लाम छोड़े हो, तुम्हारे बिल्कुल साथ बिल्कुल। हुआ होगा तभी तुम छोड़े हम हो। तो तू मौलवियों ये के गधा साथ कर, चलते इस्लाम हैं हम मौलवियों लोग के रोज। भूल रास्ते तुम गए, में नहीं गलत जगह जाना पर जाना चाहते हैं। गलत पंच मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी उंगलियां टूट जाएंगी बेटा, हम तुम्हारे बाप। तुम्ही ने इस्लाम इसलिए छोड़ा है, तभी तो तुमको दिया गया पिछवाड़े में। और चल, हमने किस लिए इस्लाम बहुत हो छोड़ा वो चुका, हम जानते हैं, तुझे बताने की बहुत हो जरूरत नहीं। चुका। तू जा रेफरेंस लेके आ, पहले दफाओ। हाँ, अरे ये गधा बहुत मौलवियों की बढ़िया। बात सुन के आता है और यहाँ बयान कर रहा है। गधे को हाँ कुछ हाँ हाँ, मालूमात है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समीर भाई, और सुनाइए, सब बढ़िया? जी समीर भाई। जी हाँ, और सुनाइए, सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया यार। मुझे ना असल में ये जो हम्म, इस तरह के बच्चे हैं ना, नए नए बच्चे, मुझे बिल्कुल। कोई फिक्र नहीं है उन लोगों की जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं और इस्लाम में जिएंगे और इस्लाम में मर जाएंगे। मुझे जो हम्म। परवाह है ना, जो फिक्र है वो यार वो इस नई जनरेशन की है। लेकिन जब जब मैं इस तरह की जनरेशन को देखता हूँ और इन बच्चों को देखता हूँ ना, तब तो मुझे बड़ी मायूसी होती है। हाँ। और आपको पता है ये मायूसी की वजह क्या है? ये जो हम्म, चीजें ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी सिर्फ दो वजूहत है। एक तो ये जी। कि इनको जो है इनके माशरे के में सही तरीके से एजुकेशन और सही तरीके से अपब्रिंगिंग नहीं मिल रही, इनकी परवरिश ठीक तरीके से नहीं हो रही, और ना नहीं इनको हो सही रही। तरीके से एजुकेशन मिल रही है। बिल्कुल। इस वजह से चीजें समझ में नहीं आती। अब अगर हम्म। कुछ बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग भी हो रही है, उसके बाद भी अगर वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम्म। इसमें हमारे आजाद जी कहा करते हैं कि फिर दूसरी वजह यह है कि वो कजन मैरिज का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही तो कहा। आज मुस्लिम समाज में आप देखो, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में आप देखो, कोई बुआ की लड़की के साथ, कोई मौसी की लड़की के साथ, कोई चाचा ताऊ की लड़की के साथ शादी करके और बच्चे पैदा कर रहा है, और एक ही बिल्कुल। जीन से पैदा होने वाले बच्चे, फिर ये कुछ ना कुछ तो इनमें प्रॉब्लम होती है ना। तो सबसे पहला चैलेंज जो ये फेस करती है ये कम्युनिटी और इस तरह के बच्चे हम्म। जो कजन मैरिज का नतीजा है, वो जी, दिमागी अपंगता फेस करते हैं एहसान भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ये आपने। उसका नतीजा ऐसा ही है। और दूसरी बात मैं कहा था अभी शुरू में मैंने कि दो मुसलमान भाई आने के लिए बोल रहे थे मुझे, सऊदी अरब से है वो। मुफ्ती से बात कराने के लिए बोल रहा था, कह रहा था कि इंडियन टाइम के हिसाब से आप 6:30 बजे स्ट्रीम रखना और हम आएंगे और तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे।
और हमें लगता है तमाम एक्स मुस्लिमों में एहसान एक ऐसा आदमी है जो बदल सकता है, वापस आ सकता है। मैंने कहा भाई तुम आओ और बात करो, मैं अकेला ही बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बंदे अभी तक तो आए नहीं, खैर ना उनकी झलक दिखाई दी ना कोई कमेंट है उनका ऐसा। यार आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आएगा? किसको जलील होना है? जो बिल्कुल। पढ़े लिखे हैं, मतलब इस्लाम को थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि भाई ये चीज